हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स और कैसे हम एनालिटिकल डेटा को या एक्सपेरिमेंटल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही करना चाहते हैं। मोस्टली डेसिमल्स में करते हैं, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स में ज़्यादातर किया जाता है, तो उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिजिट्स हम किसे बोलते हैं। तो 0 से लेके 9 तक के सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होता है जिसमें एक वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू दिखाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में 0 हो सकते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट को लोकेट करने के काम आते हैं। तो ये किस तरीके से होता है वो समझते हैं। अगर आप यहाँ पर ये देखते हैं 1.268 ग्राम्स, तो इसके अंदर हर चीज़ सिग्निफिकेंट है, मतलब एक वैल्यू दिखा रहा है, पूरे तरीके से आपको वैल्यू दिखाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर 1.062 इस 0 का कोई मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर प्रेजेंस अपनी क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए था, उसकी जगह अगर 0 है तो ये अपनी प्रेजेंस प्रॉपरली दिखा रहा है। ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं 0.0025 kg, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर आप यूनिट इसकी चेंज कर दोगे, 2.5 ग्राम्स कर दोगे, तो इतने ज़ीरोज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगर यूनिट चेंज करके 0 को हटाया जा सकता है तो वो ज़ीरोज़ क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट 0 कहलाते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो अगर 0 वो सिग्निफिकेंट जब ही होगा जब वो कोई वैल्यू ऐड कर रहा होगा। अगर वो सिर्फ डेसिमल में दिखाने के काम आ रहा है और उसको क्या कर सकते हो आप उसको यूनिट चेंज करके हटा सकते हो, तो वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट 0 होगा। तो सिग्निफिकेंट नंबर समझ में आ गए, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर समझ में आ गए। अब हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, वो उन नंबर्स को लिखा जाता है जिनमें बहुत सारे नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये नंबर दिखाई दे रहा है 0.000000751, इसके अंदर यहाँ पे जितने ज़ीरोज़ हैं वो सब क्या हैं, वो सब नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ हैं। इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप हटा के प्रॉपरली लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है 7.51 इंटू 10⁻⁻7। तो ये किस तरीके से बना है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास 300 है, 300 को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आप क्या करोगे, अभी अगर 300 है तो पॉइंट ऑब्वियसली 300 के बाद है। माना जाता है कि कोई भी अगर नॉर्मल वैल्यू है तो उसके बाद में पॉइंट प्रेजेंट है। तो पॉइंट को अगर आप आगे लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जाना है आपको, 3.00 करना है इसको। तो अगर आप पॉइंट को आगे लेके जा रहे हो कितने प्लेसेस, 1 और 2, तो आप पॉइंट को आगे लेके गए हो 2 प्लेसेस, तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पॉइंट को पीछे लेके जाते हो तो फिर क्या आएगा, वो माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पर 0.2 है, इसमें पॉइंट को आपको कहाँ लेके जाना है, पीछे लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10⁻⁻1, क्योंकि आप एक वैल्यू पीछे लेके गए हो। ठीक है, पहले वाले जैसा एग्जाम्पल है। यहाँ पे पॉइंट अभी कहाँ पर है, इधर है। पॉइंट आपको कहाँ लेके जाना है, वहाँ तक लेके जाना है जब स्टार्टिंग में एक ही डिजिट बचता है। तो पॉइंट कितनी प्लेसेस जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस पॉइंट आगे गया है। तो आगे गया है तो 10⁻9 हो जाएगा और ये वैल्यू लिखा जाएगी 6.726। अब यहाँ पर ये 726 को आप पॉइंट में तो काउंट करोगे इसे, क्योंकि पॉइंट आगे जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 987 को अगर आपको करना है, पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट आप आगे लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 9.87, और 2 पॉइंट आगे लेके गए इसलिए 10⁻²। अगर माइनस में भी वैल्यू है तो भी ऐसे ही होगा, पॉइंट आप आगे लेके जाओगे 1 2 3 4 प्लेसेस, तो ये क्या हो गया, -5.3 इंटू 10⁻4। ठीक है, वैसे ही इसके अंदर है, इसके अंदर आपने क्या किया, पॉइंट को कितने प्लेसेस आगे लेके गए, 1 2 3
करेक्ट, 4.3 तो यहाँ पर क्या हुआ, 10⁻³ कहलाएगा। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी चीज़ को लिख सकते हो। अब कुछ रूल्स हैं जो एनालिटिकल डेटा को बताने में काम आते हैं। सबसे पहला रूल है कि सारे नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए, या तो साइंटिफिक नोटेशन करके या यूनिट कन्वर्जन करके। तो जैसे आपने पहले देखा था कि पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने क्या किया था, इसका यूनिट कन्वर्जन करके इसके ज़ीरोज़ को हटा दिया था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो ज़ीरोज़ थे उनका हमने क्या किया, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया और उनका सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रख लिया, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हटा दिया। तो ये पहला रूल है कि किसी भी एनालिटिकल डेटा को बताने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन या यूनिट कन्वर्जन के थ्रू नॉन सिग्निफिकेंट जो ज़ीरोज़ हैं उनको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि सिर्फ एक अनसर्टेन फिगर आप बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 25.5 मिलीलीटर से लेके 25.7 मिलीलीटर के लिए। तो आप ऐसी रेंज तो नहीं बता सकते, आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कितना आएगा, 25.6 मिलीलीटर। कैसे, क्योंकि ये 0.5 है, 0.7 है, 0.5 और 0.7 के बीच में क्या आता है, 0.6 आता है। तो एवरेज क्या आएगा, 0.6 आएगा। फिर भी अगर आपको एवरेज निकालना हो तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब आप अगर सोचें कि इसको मैं 25.60 लिख दूँ तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 का मतलब क्या है कि 59 और 61 के बीच में ये वैल्यू होगी, जबकि वो वैल्यू कहाँ है, इधर 5.5 और 0.7 के बीच में है। तो इसलिए अननेसेसरीली हमको 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अनसर्टेन फिगर नहीं रखना है हमको, सिर्फ एक ही अनसर्टेन फिगर को आप रखोगे, बाकी किसी भी अनसर्टेन फिगर को रखने की ज़रूरत नहीं है। ये था दूसरा रूल। नेक्स्ट रूल आता है राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, नंबर को आप राउंड ऑफ करते हो। तो इसमें 2 रूल्स आते हैं कि या तो लास्ट का डिजिट 5 है या 5 से ज़्यादा है, या लास्ट का डिजिट 5 से कम है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है लास्ट का डिजिट तो आप उसको 1 से इंक्रीज कर दोगे। जैसे आपके पास है 8.56, आखिरी का डिजिट क्या है, 6 है, ठीक है। तो इसको तो आप हटा दोगे और ये उसके पहले वाला जो डिजिट है उसको 1 से बढ़ा दोगे, तो 8.6 हो जाएगा ये, ठीक है। और लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो उस डिजिट को आप हटा दोगे, तो ये वाला डिजिट हट गया। तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उस डिजिट को हटा के उसके पहले वाले में 1 बढ़ा दिया, और 5 से कम है तो उस डिजिट को हटा दिया और बाकी का वैसा का वैसा रहने दिया। ये रूल था राउंडिंग ऑफ का। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो लोएस्ट एक्यूरेट नंबर तक राउंडिंग ऑफ की जानी चाहिए। जैसे आपके पास 3 वैल्यू है, 168.11, 7.045 और 0.6832, ठीक है। अब इससे सबसे कम वैल्यू आफ्टर डेसिमल किसके पास है, यहाँ पर है, 2 वैल्यूज़ हैं, 1 1, ठीक है। तो इनको भी आप राउंड ऑफ करके कहाँ तक ले आओगे, 2 वैल्यूज़ तक लेके आ जाओगे। तो 7.045 ये 5 है, इस रूल को लगाते हुए इस 5 को हटा दोगे, 4 को +1 करके 5 कर देंगे, 7.05। और 6832 को क्या करेंगे, 6832 में 3 सबसे कम है तो 3 अपने आप ही हट जाएगा, तो 0.68 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जिस तरीके से प्लस करते हो ऐसा कैसा प्लस करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ रहा है, नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो आंसर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होने चाहिए, जितने सिग्निफिकेंट नंबर शुरू में थे उतने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे हम डिजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं। 3.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, एक 3 है एक 2 है। 2.8 में कितने हैं, 2, एक 2 है एक 8 है। इनको हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 8.96। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3।
3 फिगर्स को आपको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप इसको हटाओगे। 6 है, 6 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 6 को हटाने के लिए आपको इसको एक नंबर से बढ़ाना पड़ेगा 9 को, तो ये 9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक कैरी ओवर होकर इधर चला जाएगा, तो दिस विल बी 9.0। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही लिख सकते हो जितने आपने शुरू में लिए थे। इधर 2 हैं तो इधर भी 2 ही हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा वाले हैं तो सबसे कम वाले का लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एनालिटिकल डाटा रिप्रेजेंट करने के ये रूल्स थे। इसके अंदर हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।